हर हर महादेव। आज हम आपके लिए इस वीडियो में भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी की कथा लेकर आए हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन आपको पता है कि भगवान शिव की एक पुत्री भी है जिनका नाम अशोक सुंदरी है। इस कहानी का उल्लेख पद्म पुराण में मिलता है और यह कहानी अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से संसार के सबसे सुंदर उद्यान में घूमने का आग्रह किया। भगवान शिव ने अपनी पत्नी की इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्हें नंदन वन में ले गए, जहां माता पार्वती का कल्प वृक्ष नामक एक पेड़ से लगाव हो गया। यह वृक्ष मनोकामना को पूर्ण करने वाला वृक्ष था। माता पार्वती इसे अपने साथ कैलाश ले आई और अपने उद्यान में स्थापित कर दिया। समय बीतता गया और एक दिन जब भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे, माता पार्वती उद्यान में अकेले ही सैर कर रही थी। उन्हें अकेलापन महसूस हुआ और उन्होंने अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक पुत्री की इच्छा व्यक्त भी की। तभी माता को कल्प वृक्ष का ध्यान आया और वे उसके पास जाकर एक पुत्री की कामना की। कल्प वृक्ष ने तुरंत ही माता की इच्छा पूरी कर दी और उन्हें एक सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने अशोक सुंदरी रखा। अशोक सुंदरी का सौंदर्य अद्वितीय था, इसलिए माता पार्वती ने उन्हें वरदान दिया कि उनका विवाह देवराज इंद्र जितने शक्तिशाली युवक से होगा। ऐसा माना जाता है कि अशोक सुंदरी का विवाह चंद्रवंशी राजा ययाति के पुत्र नहुष के साथ होना तय था। इस वरदान के पश्चात अशोक सुंदरी के जीवन में कई रोचक घटनाएं घटित हुई। एक दिन जब अशोक सुंदरी अपनी सखियों के संग नंदनवन में विचरण कर रही थी, तभी वहां हुंड नामक एक राक्षस आया। हुंड अशोक सुंदरी की सुंदरता से इतना मोहित हो गया, उसने उसे विवाह करने का प्रस्ताव दिया। अशोक सुंदरी ने उसे बताया कि उसका विवाह पहले से ही तय है और यह विवाह देवराज इंद्र के समान शक्तिशाली युवक से ही होगा। यह सुनकर हुंड क्रोधित हो गया और उसने कहा कि वह नहुष का वध करके उससे विवाह करेगा। अशोक सुंदरी ने हुंड को श्राप दिया कि उसकी मृत्यु नहुष के हाथों होगी। हुंड ने क्रोधित होकर नहुष को ढूंढ निकाला और उसका अपहरण कर लिया। नहुष एक बालक थे। राक्षस की एक दासी ने किसी तरह राजकुमार को बचाया और आर्ष विशिष्ट के आश्रम में ले गई, जहां उनका पालन पोषण हुआ। आर्ष विशिष्ट के संरक्षण में नहुष बड़े और शास्त्रों में निपुण हो गए थे। जब नहुष युवा हो गए तब उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का संकल्प लिया। उन्होंने हुंड राक्षस का सामना किया और अपने द्वितीय पराक्रम से उसे पराजित किया और मार डाला। अशोक सुंदरी के श्राप की पूर्ति भी हुई और हुंड का अंत भी नहुष के हाथों हुआ। इसके पश्चात माता पार्वती और भगवान शिव के आशीर्वाद से नहुष और अशोक सुंदरी का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ और सभी देवताओं ने इसमें भाग लिया। अशोक सुंदरी और नहुष का दाम्पत्य जीवन सुखमय और समृद्धिपूर्ण रहा। उनके पुत्र ययाति भी एक महान राजा बने। ययाति भारत के चक्रवर्ती सम्राटों में से एक थे। उनके 5 पुत्र पुर, यदु, तुरस, अनु और दैत्य ने पूरे भारत पर राज किया। इन पुत्रों को वेदों में पंचनंद कहा गया है। ययाति के शासनकाल में भारत में समृद्धि और शांति का युग आया। उनके पुत्रों ने अपने अपने क्षेत्र में धर्म और न्याय का पालन किया और उसकी व्यवस्था भी की। अपनी प्रजाजनों का भरण पोषण किया। अशोक सुंदरी की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम और दृढ़ संकल्प से सभी बाधाओं को पार किया जा सकता है। ये कथा एक उदाहरण है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी सच्चे प्रेम और निष्ठा से सब कुछ संभव हो सकता है। अशोक सुंदरी की सौंदर्यता, धैर्य और निष्ठा एक प्रेरणा के रूप में सदियों से लोगों के दिल में बसी हुई थी। भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करना है। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसके साथ ही आज की ये कथा समाप्त होती है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।